हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल रोय स्मार्ट क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे 12 क्लास का हिंदी। ठीक है, तो देखिए चैप्टर का नाम है, 4 चैप्टर है अर्धनारीश्वर। चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है। देखिए इसके आंसर होगा सी। इसके आंसर होगा सी, कलिपत। कलिपत। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर किस महाविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे हैं। तो देखिए इसके आंसर होगा ए, भागलपुर विश्वविद्यालय। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर, नारी और नर एक ही द्रव नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है। तो देखिए ये है सी, रामधारी सिंह दिनकर का। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए 5 नंबर, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए दिनकर जी को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। 6 नंबर, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो देखिए वो है रामधारी सिंह दिनकर। चलिए 7 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो देखिए वो है अर्धनारीश्वर। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर से चलते हैं। 7 नंबर, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो देखिए इसका आंसर होगा बी, बेगूसराय। चलिए 9 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। तो चलिए दोस्तों बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा बी, रवि सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। तो देखिए पहली काव्य पुस्तक है डी, परभंग। चलिए 11 नंबर, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो देखिए वो है ए, छात्र सहोदर। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। तो देखिए पहली प्रकाशित हुई 1925 ईस्वी में। चलिए 13 नंबर, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। देखिए इसके आंसर होगा सी, उर्वशी। 14 नंबर, चलिए बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। तो देखिए इसका आंसर होगा बी, भिक्षुणी होने का। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है, यह किसका कथन है। तो देखिए ये है सी, प्रेमचंद का। चलिए 16 नंबर, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। तो देखिए इसके आंसर होगा सी, एकांकी से। चलिए अगला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन सा स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान ली। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। तो देखिए ये है डी, पुरुष का। चलिए 18 नंबर, नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी
नारी महाविकार यह पंक्ति किस पाठ से है? देखिए इसके आंसर होगा ए, अर्धनारीश्वर पाठ से है। चलिए 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? देखिए ये है सी, जूठन। चलिए 20 नंबर देखते हैं। चलिए 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो देखिए इसका आंसर होगा बी, परशुराम की प्रतीक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? देखिए इसके आंसर होगा बी, उर्वशी। चलिए 22 नंबर, युद्ध और शांति का समस्या पर लिखी गई कर्तव्य कृति है? इसका आंसर होगा बी, कुरुक्षेत्र। चलिए 23 नंबर, अर्धनारीश्वर कलिपत रूप है, कलिपत रूप है ए, शिव और पार्वती का। चलिए 24 नंबर देखते हैं। 24, गांधारी थी दुर्योधन की माँ, गांधारी थी दुर्योधन की माँ। 25 नंबर, प्रेमचंद थे कथाकार थे, प्रेमचंद्र थे कथाकार। चलिए 26 नंबर, दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो देखिए दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। चलिए 27 नंबर, दिनकर किस युग के कवि थे? दिनकर किस युग के कवि थे? देखिए वो थे छायावादोत्तर युग के। चलिए 29 नंबर देखते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? वो है डी, रामधारी सिंह दिनकर की। चलिए 29, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो देखिए ये है ए, शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम 5वां नंबर चैप्टर में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।